ॐ मङ्गलमूर्तये नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ व्यासदेवाय नमः। ॐ श्रीशुकदेवाय नमः। ॐ श्री भागवत पुरुषाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण एवं आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। वी सिंग द ग्लोरी ऑफ श्री कृष्ण, who is all truth, all consciousness and all bliss, who is responsible for the creation, sustenance and destruction of the universe, and who puts an end to the threefold agony that having its origin in one's own body or mind, second that inflicted by other creatures, and third that having its source in natural calamities. यं प्रवर्जन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए गृह त्याग करते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, वत्स वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से ही उत्तर दिया था। इस प्रकार के जो सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी हैं, उनको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। When Vedavyas, who was born in an island, saw his son Suk going away all alone with the intention of leading the life of a recluse, even though the latter had not yet been invested with the sacred thread and accordingly had no occasion to perform any secular or religious duties, the sage felt
distressed at the thought of his separation from the latter, and called out, Hullo, my son. At that time, it was the trees that responded on his behalf, filled as they were by his presence. I bow to that juvenile sage Suk, who being one with the universal spirit has access to the hearts of all created beings. नैमिषे सुतमासीनं भीवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सुत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, बोइंग टू सूत of exalted wisdom seated in Naimisaranya, Shaunak, who was clever at enjoying the flavor of the nectar, like stories connected with the Lord, said as follows. Shaunak uvacha अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सुत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्यों के सदृश है। आप हमारे कर्णों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा का रसास्वादन करावें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और विविध क्लेशों और कष्टों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? Shaunak submitted, O Sut, possessing as you do the splendor of millions of suns capable of completely dispelling the darkness of ignorance, kindly narrate to us the best part of the Lord's stories, who may prove as nectar to my ears. भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और जो भगवान की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष
केवल स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, किंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हाउ डज द ग्रेट पावर ऑफ discernment which is obtained through devotion, spiritual enlightenment and dispassion grow, and how are delusion and infatuation got rid of by the devotees of Lord Vishnu. इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधनें किं परायणम्। In this terrible age of Kali, living beings have mostly acquired a diabolical nature. What is the royal road of their purification? Assailed as they are by the fivefold afflictions in the form of nescience, egotism, likes, dislikes, and fear of death. श्रेयसां जद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे सुत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, और जो भगवान की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख दे सकती है, और कल्प वृक्ष केवल स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, किंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का जोग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। Pray, point out to us now the means which may ever prove to be the best of all expedients conducive to blessedness, the most purifying of all purifying agencies, and which may lead to the attainment of Shri Krishna. चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। सुतुवाच प्रीति शौनकचिते ते हेतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, भक्तयोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, तदहम ते भी धास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, अतः मैं विचार कर आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष बताता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का विनाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मुख्य कारण है। मैं आपको वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान हो करके सुनिए। सूत रिप्लाइड, शौनक,
Surely there is love in your heart for the Lord, and therefore, after due deliberation, I shall disclose that which is the essence of all established conclusions. Nay, I shall tell you that which is capable of dispelling the fear of transmigration, is prone to swell the tide and devotion, and conducive to the gratification of Sri Krishna. Pray, hear it attentively. काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। The holy scripture known by the name of Srimad Bhagavat was expounded in this age of Kali by the sage Suk with the object of completely destroying the fear of being caught in the jaws of the serpent of time. एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्. There is no means other than this conducive to the purification of the mind. One gets to hear Srimad Bhagavat only when there is virtue earned in one's past lives. परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्. जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास आकर के अमृत का कलश लेकर के आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, इसलिए यहाँ भी सबने श्री सुखदेव मुनि को नमस्कार किया और कहा, आप यह अमृत ले लें और इसके बदले हमें कथामृत का पान करावें। इस प्रकार परस्पर विनिमय होने से राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे और हम सभी श्रीमद् भागवत रूप कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे। इस संसार में यह बड़ा ही दुर्लभ है। शोकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्. Bowing to Sri Sukha, the gods who are all skilled in accomplishing their end submitted, accepting this nectar brought by us. Pray, vouchsafe to us in exchange the nectar of your discourse. एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम. When this barter is made, let the celestial beverage be quaffed by the king Parikshit.
while we shall all drink deep of the nectar in the shape of Srimad Bhagavat. क्व सुधा क्व कथा लोके कव काचः कव मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। यानी इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्यवान मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने उन सभी देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथामृत का दान नहीं किया, कथामृत का रसास्वादन नहीं कराया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। Knowing them to be anything but devotees, he did not confer on them the nectar in the shape of an exposition of the holy scripture. Thus, the story of Srimad Bhagavat is a rarity even for the gods. राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पूरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बदध्वातो लयत साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। In the former days, even Brahma, the creator, was astonished to witness Parikshit's emancipation that way as a result of hearing an exposition of Srimad Bhagavata in the Satyaloka. In his realm, Brahma, the birthless God, set up a balance and weighed on it the various courses of spiritual discipline. लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं जजुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे गरिष्ठ या भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। एंड लो all others proved too small, while this one Srimad Bhagavat proved superior in point of weight. All the hosts of seers experienced great wonder on that occasion. Menire Bhagavad-drupam Sastram Bhagavatam Kalau Patna Shravanat Sadyo Vaikuntha Phaladayakam। उन्होंने कलियुग में इस भागवत ध्रुप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। They came to regard the holy book of Srimad Bhagavat as an embodiment of the Lord Himself in the Kali age and capable of conferring the reward of speedy access to Vaikuntha, the divine realm of Lord Vishnu, by merely being read or heard.
सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। एंड हार्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन ए वीक्स टाइम, इट definitely bestows emancipation. Formerly, it was made the subject of a discourse to Narad by the kind-hearted sages Sanak and others. यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इस श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ऋषियों ने ही बताई थी। दो द स्टोरी ऑफ श्रीमद् भागवत हैड ऑलरेडी बीन हर्ड बाय नारद द सेलेस्टियल सेज थ्रू हिज रिलेशनशिप with Brahma. The procedure of hearing it in a week's time was disclosed to him by the above mentioned sons of Brahma. शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिकों के द्वारा कहाँ संयोग हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। शौनक सेड, How did Narad, who is above all worldly controversies and does not remain fixed at one place, develop a taste for hearing the procedure of listening to the story of Srimad Bhagavat, and where did he meet them, Shaunak and his three brothers? Sutuvacha अत्र ते कृतयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम जत प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, वह कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर मुझे एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए समागत हुए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सूत resumed, here shall I narrate to you an episode connected with devotion which was related to me in private by Sri Suk himself, accounting me his devoted disciple. एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। अर्थात एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए पधारे। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। Once upon a time, it is said
The above named four sinless sages arrived in Badrikashram for the sake of satsang, fellowship with saints. There they came across Narad. कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन्देन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे ब्रह्मर्षि, हे देवर्षि, नारद जी, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर क्यों हैं? इतनी जल्दी, इतना शीघ्र आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल प्रतीत होते हैं जिसका संपूर्ण धन समाप्त हो गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका क्या कारण है? आप कारण बताइए। The sons of Brahma said, O self-realized saint, why have you pulled a long face? How is it that you are afflicted with worry? Where are you proceeding to in haste, and where have you come from? You appear lost at this moment, like a man whose wealth is gone. This is, however, not becoming of you who have given up all attachments. Please point out the reason. नारद उवाच अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारे पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः न पश्यम कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। Narada submitted, knowing the earth to be the best of all spheres as a matter of fact. I came here and visited Pushkar and Prayag, Kashi and Godavari, Haridwar, Kurukshetra, Sri Rangam and Setubandha, Rameswaram. Though wandering hither and thither in these and other places of pilgrimage, I found nowhere such joy as would cause satisfaction to my mind. This earth stands assailed at present by the age of Kali, the helpmate of unrighteousness. सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिणः।
यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे सभी पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त लगते हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है और उनके रिश्तेदार सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभूता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिनाम च कलकनम। There is no truthfulness, ascetic purity of body and mind and compassion, nor there is liberality to the poor. The people are wretched and engaged only in filling their bellies. They make false statements. They are indeed slow, extremely dull-witted, of poor luck and afflicted. Those who pose as saints are constantly engaged in preaching false doctrines. Those who have apparently renounced the world are rich in worldly possessions and have become family men. Women rule the house. Brothers of one's wife are the only counselors. Out of greed, people sell their daughters. There are frequent quarrels between husband and wife. आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। Hermitage places of pilgrimage and rivers are controlled by foreigners, and temples here have been destroyed in large numbers by those wicked people. न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है और न ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला है। सभी साधन इस समय कलिरूप दावानल से भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर, धन लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूल्यन्यः संभवन्ति कलाविः। There is no yogi nor one who has attained perfection, no enlightened soul and no man performing righteous deeds. All spiritual discipline stands consumed by the wildfire of Kali Yuga. In this age of Kali,
People at large take to the vocation of selling food grains. Brahmans sell the knowledge of the Vedas, and women make their living by prostitution. एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो जत्र लीला हरेर्भूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। Observing the wheels of Kali Yuga as aforesaid while touring round the earth, I at last reached the bank of Yamuna, the scene of the pastimes of Sri Krishna. तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णाखिन मानसा। हे मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे और जोर जोर से श्वास ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा कर रही थी और बार बार उन्हें चेत कराने का प्रयास कर रही थी। कभी उनके आगे रोने लगती थी। वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। There I saw a wonderful phenomenon. Pray hear of it, O great sages. A young woman was found sitting there, distressed at heart. Two old men were lying unconscious by her side, breathing hard. The young woman was nursing them. She tried sometimes to bring them to consciousness and at other times wept before them. दस दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार उसे समझा रही थीं। दृष्ट्वा दुरादगतः सोहम कौतुकेन तदंतिकम माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिहवला चाब्रवीद बचः। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर मुझसे कहने लगी। She looked all around in search of the Lord, the protector of her body. She was being found and admonished by hundreds of women again and again. Seeing this from a distance, I for my part went near her out of curiosity. The girl rose to see me and agitated in mind spoke to me in the following words. Balo vacha bho bho sadho chanam tishtha machintam apinasaya darshanam tavlokasya sarvatha gharam param। युवती ने कहा, हे महात्मा जी, क्षण भर रुक जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपके दर्शन
इस संसार में सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले हैं। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे संतों के, महर्षियों के, ऋषियों के, देवर्षियों के दर्शन होते हैं। The girl said, "Hullo, stay a while, O pious soul, and put an end to my worry too. Your very sight is the best means of completely driving away the sins of the world. My grief will be assuaged to a great extent by your admonition. Then alone does your sight fall to one's lot when there is great luck." नारदुवाच काशित्वं कावीमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। नारद सेड, हु आर यू? हाउ आर दीज टू मेन related to you? Who are these lotus-eyed girls standing beside you? Point out in detail the cause of your misery, O worshipful lady. बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय के कारण ये जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि पवित्र नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो लोक प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचितस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। The girl replied, I am known by the name of bhakti or devotion. These two are regarded as my sons. They are Gyan, spiritual enlightenment, and Vairag, dispassion by name, and have become worn out by the process of time. These girls again are the rivers Ganga and others gathered together in living for doing service to me. Yet happiness does not come to me even though I am waited upon by celestial damsels. Idanim srido madvartam sachitastvam tapodhana varta me vidatapyasti tam srutva sukhamavaha. Now hear you my story with an attentive mind, O sage, rich in ascesis,
My tale is a long one too. Yet hear it and give me some solace. उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापा आ गया। Such as I was born in the Dravid province and attained maturity in Karnataka. I was respected here and there in Maharashtra and attained a ripe age in Gujarat. तत्र अघोर कलैर्योगात् पाखंडैः खंडितांगकाः दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मंदताम। अर्थात वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैंने अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवज्योति हो गई हूँ, लेकिन सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी या युवती तरुणी क्यों हूँ? ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हो गए हैं? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीत अवस्था क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र युवावस्था में बने रहें, तरुणावस्था में बने रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? तो multilated by heretics due to the arrival of the fearful age of Kali and continuing in that state for a long time, I grew weak and developed sluggishness along with my two sons. Reaching Vrindavan, however, I stand refreshed as it were and endowed with extreme comeliness. I have now become quite young again, acquiring a most lovable exterior. These two sons of mine lying here are, however, experiencing great agony due to exhaustion. Leaving this place, I am now proceeding to another place. My sons have attained old age. I am afflicted with this agony. Though their mother, why should I be young, and wherefore should my sons be old? Although we three live together, why is this incongruity? The natural thing is the mother should be old and the sons young. अतः सोचामि तात्मानं विस्मयाभीष्टमानसा वदजोगनिधे श्रीमन् कारणं चात्र किं भवेत। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, योग के भंडार हैं। इसका क्या कारण है, आप हमसे बताइए। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमे ततवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ।
तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। With my mind seized with wonder, deplore myself, kindly declare, O sage, what may be the cause of this, O repository of yoga? Narad replied, with my sense of intuition, I perceive in my mind all this misery of yours, and as well as its cause. O sinless one, you should not give way to the despondency. Sri Hari will bring you happiness. Sutuvacha क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, नारद जी ने एक क्षण में ही इसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले जोगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। नारद जी ने कहा, हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार और योग मार्ग तथा तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। नारद said, Sut continued, having come to know the reality in a moment, Narad the great sage spoke as follows. Narad said, listen attentively, O young woman, the present is the terrible age of Kali. Righteous conduct the path of yoga, union with God, and austerities have disappeared under its influence. Jana aghasurayante साठ्य दुष्कर्म कारिणः यह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधवः धत्ते धैर्यं तु जोधिमान स्वधीरः पंडितो अथवा। अर्थात लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर आघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखिए वहीं सत्पुरुष दुख से मलिन हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है, क्योंकि शास्त्रों में यह वर्णित है कि विपदि धैर्यम मथा भूदये क्षमा सदशिवा कपटुता युध विक्रमः जशसि अभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम्। Practicing roguery and evil deeds, people are turning out to be so many replicas of the demon Agh, or whose story appears in Srimad Bhagavat 10th, 12th. In this age of Kali, righteous men remain dejected and the unrighteous feel overjoyed indeed. That clever man alone who maintains firmness in this age is learned and wise. अस्पृश्यानवलोकेयम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार स्वरूप होती जा रही है। अब यह स्पर्श योग तो क्या दृश्य योग भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिख पड़ता है।
Year after year, this earth is gradually becoming a burden for Lord, says the serpent god. Who are the serpent god? It is not worth looking at or even touching with one's feet. No sign of good luck is to be seen anywhere either. न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। Nobody even perceives you with your sons at present, neglected by men, blinded with love for pleasures, you stand enfeebled. वृंदावनस्य संजोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति जत्र च। वृंदावन के संजोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ पर भक्ति सर्वत्र नृत्य करती हैं। Due to contact with Vrindavan, you have become young and fresh again, deserving of praise. Therefore is Vrindavan where bhakti dances with joy. अत्रेमौ ग्राहका भावान जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, यहाँ तुम्हारे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, अतः इनकी वृद्धावस्था नहीं समाप्त हो रही है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्तिरुवाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यः शुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ पृथ्वी पर क्यों रहने दिया? इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। These two sons of yours, however, are not able to shake off their old age due to lack of men having demand for them here. Their deep slumber here is believed to have been brought about by the partial gratification of their self through their contact with the Lord. भक्तिरुवाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यः शुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान। Bhakti said, how was the impious Kali actually given an abode here, and the age of Kali having set in, how did the valuable essence of all substances disappear? करुणा में श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? हे मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। हाउ इज ऑल दिस अनराइटियसनेस tolerated by the all gracious Sri Hari? Pray resolve this doubt of mine. I feel gratified by your words. नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, हे बाले,
यदि तुमने पूछा तो मैं इसके विषय में बता रहा हूँ, प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। नारद said, since I have been questioned by you, O young lady, I listen with love. I shall tell you everything, O blessed one, and your faint heartedness will disappear. यदा मुकुंदो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनाथ कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में विघ्न उत्पन्न करने वाला कलयुग का आगमन हो गया। From the very day Lord Shri Krishna, the bestower of liberation, left this earth and ascended to his own realm, the age of Kali, which balks all spiritual endeavors, set in. दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीन वत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंगैव सारभूक। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया और भौरे के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। Seen by the king Parikshit in the course of his conquest of the four quarters, the spirit of the Kali age in a living form like a wretch sought the king for protection. The king who like a black bee took the essence of things, thought within himself, he certainly does not deserve to be killed by me. For in the Kali age, one fully secures through the mere chanting of the names and glory of Sri Krishna, or the ruler even of Brahma and Lord Shiva, the fruit which cannot be attained through ascesis, concentration of mind, or even through deep meditation. एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलियुग में उत्पन्न होने वाले सभी जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। Therefore, perceiving the Kali age to be valuable in this one respect, though devoid of substance in all other senses, Parikshit the protege of Lord Vishnu, with a view to securing the happiness or blessedness of those born in Kali, allowed the spirit of it to stay. कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। इसलिए यहाँ विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः।
ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का महत्व समाप्त हो गया है। ड्यू टू द practice of evil deeds, the sustenance has disappeared from everything in the present age. Like the husk devoid of grain, all things on earth stand divested of their sustenance out of greed for food grains. The story of the Lord is repeated by Brahmins in every home and to all and sundry, hence the value of the story is gone. अति उग्र भूरि कर्माणो नास्तिकार और वाजनाः ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए सभी तीर्थों का भी प्रभाव समाप्त हो गया है। Even those perpetrating most cruel deeds of various kinds and unbelieving men and savages have taken up their abode in places of pilgrimage. Hence the value of sacred places is gone. काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते प्रतिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से हमेशा तप्त रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। अतः तप का भी महत्व निकल चुका है। Even those whose mind is agitated with passion, anger, excessive greed and thirst for pleasure have outwardly taken to an ascetic life. Hence the value of ascesis is gone. Manas चाजया लोभा दंभात पाखंड संश्रयात शास्त्रानभ्यसनाश्चैव ध्यान जोग फलम गतम। मन पर नियंत्रण नहीं होने के कारण और लोभ दंभ तथा पाखंड का आश्रय लेने के कारण शास्त्रों का अभ्यास नहीं करने से ध्यान योग फल विनष्ट हो गया है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की यह दुर्दशा है कि वे अपनी पत्नियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान उत्पन्न करने की कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। Due to want of control over the mind, greed and hypocrisy, and due to people embracing heretic doctrines and abstaining from the study of sacred books, the fruit of Dhyan Yoga, the practice of meditation has also disappeared. The learned Panditas, for their part, indulge in sexual commerce with their wives like buffaloes. They are expert in procreating children and are not at all clever in achieving liberation.
नहि हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं भी देखने में नहीं आती। इस तरह स्थान स्थान पर सभी वस्तुओं का सार समाप्त हो गया है और डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु फॉलोइंग द ट्रेडिशंस ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्ट इन nowhere to be seen. In this way, the substance of things has disappeared everywhere. अयं तो जुग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सहन कर रहे हैं। Such, however, is the spirit of the times we are living in as a matter of fact. Who else is to be blamed for it? That is why the lotus-eyed Lord Vishnu tolerates all this, though abiding so close to us in our very heart. Sutuvacha इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे बचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं, सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस तरह देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने जो कुछ कहा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। Suta went on, struck with great wonder to hear this admonition of Narad. Bhakti spoke the following words once more. Listen to them, O Saunak. Bhaktiruvacha सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। भक्ति ने कहा, हे देवर्षे, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन ये समस्त सिद्धियों का परम कारण है। Bhakti said, you are indeed blessed, O celestial sage. You have come here through my good luck. The sight of pious souls is the best means of accomplishing everything in this world. और आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाध कुमार प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपको मैं कोटिशः बारंबार नमस्कार करती हूँ। भक्ति ने कहा, जयति जगति मायां जस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। I bow to you, son of Brahma, the recipient of all blessings, treasuring whose single teaching Prahlad, son of Kayadhu, was able in this world to conquer Maya, and by whose grace the celebrated Prince Dhruv to attend an everlasting abode.
श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। Thus ends the first discourse entitled The Meeting of Bhakti with Narad, forming part of the glory of Srimad Bhagavat in the Uttarakhand of the glorious Padma Puran। ओम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।